Hello everyone, welcome to our channel. Our today's science chapter is chapter 7 measurement. Okay, in this chapter we will study about different measuring instrument and the ways the things are measured. Okay, so let's get started. Measurement is the act. So what is measurement? Firstly we will know what is measurement. Measurement is the act or process of measuring something. Okay, मीन्स आप जब किसी चीज को मेजर करते हो, किसी चीज को नापना, मेजर मीन्स नापना, तो किसी चीज को मेजर करने का जो प्रोसेस होता है, जो एक्ट होता है, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं. ओके, वी मेजर लेंथ, मास, कैपेसिटी एंड टाइम ऑफ वेरियस थिंग्स. ठीक है, हम लोग मेजर क्या क्या करते हैं? हम लोग लेंथ करते हैं, लंबाई नापते हैं, मास यानी कि वेट हम लोग नापते हैं, कैपेसिटी मीन्स किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना चीज होल्ड कर सकता है. ठीक है, एंड टाइम ऑफ वेरियस थिंग्स या फिर टाइम. Earlier, people used their body parts such as handspan, footspan, cubit and stride for measurement. पहले के ज़माने में लोग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे किसी चीज़ को मेजर करने के लिए. ठीक है, उस समय ये चीज़ें नहीं होती थी, ये टेक्निक्स नहीं होते थे, जिससे कि लोग जो है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते थे. मतलब जो कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था उस समय मेजरमेंट का, इसलिए लोग अपने हिसाब से ही अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके ही नाप लेते थे चीज़ों को. जैसे कि हैंड स्पैन. ठीक है, यू आर लुकिंग एट दिस हैंड स्पैन. अंगूठे से लेकर के छोटी वाली उंगली तक, लिटिल फिंगर तक, आपका थंब से लिटिल फिंगर तक ये नाप लेते, ये हैंड स्पैन था. क्यूबिट, ओके, अपने आर्म्स को नापते थे. फुट स्पैन अपने पैरों से, और स्ट्राइड यानी अपने कदमों से. ठीक है, तो ये चीज़ें वो यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए. और ये सारी चीज़ें कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो था नहीं, तो इसीलिए इन्हें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है. मेजरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. हर किसी का बॉडी पार्ट की लंबाई सेम नहीं होती है. ठीक है, सपोज आपके लिए हैंड स्पैन जितना है, हो सकता है किसी और का हैंड स्पैन उतना उतना बड़ा ना हो, उससे बड़ा ही हो. ठीक है, एक बच्चे का हाथ बहुत ही छोटा होता है, तो उसके हैंड स्पैन और एक अडल्ट के हैंड स्पैन की लेंथ में डिफरेंस होगा. सो अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज द सॉल्यूशन. मतलब इसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या था? इसके लिए सॉल्यूशन ये था कि एक फिक्स्ड यूनिट निकाला जाए मेजरमेंट के लिए, कि चाहे जो हो जाए, कोई भी कर ले, कोई भी नाप ले, चाहे बॉडी पार्ट से नापे, चाहे किसी भी चीज़ से नापे, मेजरमेंट इतना आना चाहिए. ठीक है, इतना ही होना चाहिए. इसके लिए एक यूनिट सेट किया गया. सो यूनिट क्या है? अ यूनिट इज द फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, यूनिट क्या है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको यूज किया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए. ठीक है, कि कोई भी नापेगा, कोई भी उस चीज़ को मेजर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतना ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि उसको उतने ही यूनिट पर सेट करना है उस चीज़ को, चाहे वो उसका एक हैंड स्पैन लगे, चाहे दो हैंड स्पैन लगे. ठीक है, फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ओके, लेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज. ठीक है, लेंथ मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया किसी चीज के मेजरमेंट की वो कितना लंबा है. ओके, हाउ लॉन्ग इज इट. देयर आर मेनली टू कॉमन यूनिट्स यूज टू मेजर लेंथ. दो कॉमन यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए, दैट इज मीटर एंड सेंटीमीटर. ओके, आपको स्पेलिंग METRE भी मिल सकता है. ओके, सेंटीमीटर का सिमिलरली सेंटीमीटर का CENTIMETRE भी हो सकता है. ठीक है, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, वेदर इट इज METER और METRE. अमेरिकन इंग्लिश एंड यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश की बात होती है. ठीक है, सो आपको अमेरिकन इंग्लिश में METER देखने को मिलेगा और ब्रिटिश इंग्लिश में METRE. सो बोथ द स्पेलिंग्स आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है. आप कोई भी स्पेलिंग लिखोगे ये रॉन्ग नहीं होने वाला है. ठीक है, सो मीटर मीन्स M इज अ बिगर यूनिट. मीटर क्या है? बड़ा यूनिट क्या है? M है. ठीक है, वाइल सेंटीमीटर मीन्स CM इज अ स्मॉलर यूनिट. ठीक है, ज्यादा चीज को नापना होता है, कोई बड़ी चीज होती है तो उसको मीटर में नापते हैं. ठीक है, मीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है M और सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है CM. ठीक है, अगर आपको किसी छोटी चीज को नापना है तो आप सेंटीमीटर में उसको नापोगे, और किसी बड़ी चीज को अगर आपको नापना है तो आप उसे मीटर में नापोगे. ठीक है, to measure small lengths such as length of pencil and or an eraser, we use standard unit called a centimeter. ठीक है,
किसी छोटी चीज़ को नापने के लिए, जैसे कि आपको अपने पेंसिल की लेंथ नापनी है, इरेजर नापना है, या आपके टीचर ने ही दे दिया कि बस इस एक लाइन को नाप करके आप मीटर में बताओ, तो आप क्या यूज़ करोगे? स्मॉल यूनिट यूज़ करोगे, ठीक है, जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिटन इन शॉर्ट एज सीएम। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? सीएम लिखा जाता है सेंटीमीटर को। अ रूलर कैन बी यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, ठीक है। लेंथ, छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए, नापने के लिए आप अपने रूलर का भी यूज कर सकते हो। लॉन्गर डिस्टेंसेस सच एज लेंथ ऑफ योर रूम और हाइट ऑफ अ ट्री आर मेजर्ड इन अ बिगर यूनिट ऑफ मीटर। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लेंथ को नापने के लिए, लंबी चीज़ों को नापने के लिए, जैसे कि आपकी रूम की लंबाई हो गई कि आपका रूम कितना बड़ा है, या किसी ट्री की हाइट हो गई, या कोई और चीज़ अगर आपको नापना है तो उससे उसको आप किस में नापोगे? उसको आप मीटर में नापोगे, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी चीज़ है और मीटर को शॉर्ट फॉर्म में एम लिखा जाता है, ठीक। अब मीटर को नापने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है? अ मीटर स्केल और मेजरिंग टेप कैन बी यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। मीटर को नापने के लिए आप मेजरिंग टेप या मेजरिंग लेंथ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको जनरली आपको किसी टेलर के दुकान पे आपको देखने को मिल जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज मेजरिंग वेट, मतलब वेट नापना या मास। ओके, यू कैन कॉल इट मास टू। मेजरमेंट ऑफ वेट टेल्स अस हाउ हैवी समथिंग इज, ठीक है। लेंथ हमने मेजर किया तो हमें पता चला कि चीज़ कितनी लंबी है, लेकिन वेट मेजर करने से हमें ये पता चलता है कि चीज़ कितनी भारी है, हैवी है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट इज ग्राम एंड किलोग्राम। जैसे कि मीटर के लिए मीटर एंड सेंटीमीटर था, वैसे ही वेट नापने के लिए क्या होता है? ग्राम एंड किलोग्राम। ओके। लाइटर थिंग्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स, हल्की चीजें जो होती हैं उनको हम ग्राम्स में नापते हैं। ओके। टू मेजर हेवियर थिंग्स लाइक द वेट ऑफ फ्रूट यू बाय और योर ओन वेट, द यूनिट किलोग्राम इज यूज, ठीक है। और हैवी चीज को नापने के लिए हमें किलोग्राम का यूज करना होता है, ठीक है। सपोज आपके पापा या आपकी मम्मी कहीं सब्जी खरीदती होंगी तो आपने देखा होगा कि जो ग्रोसरी सेलर है वो किलो में, सॉरी इट इज नॉट किलो, किलोग्राम इट शुड बी, तो वो क्या करता है? वो किलोग्राम में नापता है उन चीज़ों को, ठीक है, मेजर करता है कि 1 किलो हुए, 2 किलो हुए। सो आपको अगर ज़्यादा चीज़ें नापनी है, ज़्यादा भारी चीज़ें नापनी है, तो आप किलोग्राम का यूज़ करोगे, अदरवाइज आप ग्राम का यूज़ करोगे। ओके। Shopkeepers usually use instruments such as balance or an electronic weighing scale to weigh things. शॉपकीपर क्या करते हैं? या तो अपने तराजू का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर अपने वेटिंग स्केल का यूज़ करते हैं, वेटिंग मशीन का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ के क्या कहते हैं, का भारीपन नापने के लिए, ठीक है, कि वो कितना किलो का है, कितना ग्राम का है, कितना हैवी है वो चीज़। ओके। नेक्स्ट इज मेजरिंग कैपेसिटी। The amount of liquid a container can hold is known as capacity, ठीक है। कैपेसिटी इसे कहते हैं कि कोई एक कंटेनर है, ठीक है, वो कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसी चीज़ को, जितना वो सामान होल्ड कर सकता है उसे हम कैपेसिटी कहते हैं, उस चीज़ की, उस कंटेनर की, ठीक है। सपोज एक कंटेनर है, आपने उसमें इतना पानी, एक कंटेनर हो सकता है इससे बड़ा हो, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा पानी आएगा तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। सो इट डिपेंड करता है कि कंटेनर कैसा है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर एंड मिलीलीटर। किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को नापने के लिए क्या स्टैंडर्ड यूनिट है? लीटर एंड मिलीलीटर है, ठीक है। लार्जर अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन लीटर, जो ज़्यादा अमाउंट के जो लिक्विड होते हैं उनको लीटर में नापा जाता है, और जो स्मॉलर अमाउंट के लिक्विड होते हैं उनको मिलीलीटर में नापा जाता है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ अगर आपको बड़ा कंटेनर में नापना है तो ये आपका लीटर में हो जाएगा। अगर आपको बहुत कम, अगर आपको चाहिए 1 ग्लास 2 ग्लास, तो इसको ml में नापा जाता है, ठीक है। अ बकेट कैन होल्ड मोर लिक्विड देन अ मग, एक मग से ज़्यादा होल्ड करता है बकेट, ठीक है। देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज हायर, मतलब बकेट की कैपेसिटी क्या है? हायर है, ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा होल्ड कर रहा है। We use measuring cylinders, measuring beakers and measuring spoons to measure capacity. हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं, बीकर्स का यूज़ करते हैं। बीकर एक जग की तरह होता है, ठीक है,
इस तरीके से होता है और उसमें यूनिट्स लिखे होते हैं कि यहाँ पे इतना ml खत्म हुआ, यहाँ पे इतना ml हुआ, यहाँ पे इतना ml हुआ, इस तरीके से होता है, ठीक है। और एक इस तरीके से निकली रहती है, ये होता है बीकर, ठीक है। मेजरिंग स्पून कुछ इस तरीके का आता है, इस तरीके का बना होता है, ठीक है। तो वो भी एक ml के हिसाब से, ये छोटा है, कुछ इससे ही बड़ा आता है, कुछ इससे ही बड़े आते हैं, ठीक है। तो ये ml के हिसाब से सेट में आते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की कैपेसिटी की नापने के लिए, जनरली लिक्विड की कैपेसिटी नापने के लिए, ठीक है। मेजरिंग स्पून्स का आर यूज टू मेजर मेडिसिन एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। आपने कुकिंग शोज में इन मेजरिंग स्पून्स को यूज करते हुए देखा होगा। दवाइयों के लिए भी इन मेजरिंग स्पून्स का यूज किया जाता है, ठीक है। विच आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत कम अमाउंट में होती है, ठीक है। कुकिंग में सपोज किसी ने नमक डाला, ठीक है, आप सॉलिड्स को भी नाप सकते हो। किसी ने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट की अगर ज़रूरत इतनी है, छोटे स्पून की है, तो छोटे स्पून से ही वो डालेंगे। अंदाजे से डालेंगे या बड़े स्पून से डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा नमक। सिमिलरली मेडिसिन में भी सेम चीज़ें हैं कि कौन सा केमिकल कब डालना है, कितना डालना है और कितना डालना है, वो मेजर करने के लिए स्पून की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरिंग टाइम, ओके। द पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। जब भी कोई दो इवेंट होता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम टाइम कहते हैं, ठीक है। इसके बीच का जो समय होता है, इसके बीच का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, उसे हम टाइम कहते हैं, ठीक है। आपने खाना खाया सपोज, फिर आपने हाथ धोया, ठीक है, वॉश हैंड किया। सो ये जो दो इवेंट हुए, ये जो पीरियड है, इसके बीच में जो टाइम गया उसे हम टाइम कहते हैं, ठीक है। इन ओल्डन डेज पीपल यूज सन डायल टू फाइंड द टाइम। लोग क्या यूज करते थे, सन डायल यूज करते थे। दिस वन इज सन डायल, ओके, दिस इज सन डायल। ये क्या होता है, ये एक गोल वो लोग बना लेते थे, अपने रोमन में उन्होंने लिख रखा था नंबर्स, और ये एक डंडी होती थी। सो सन के हिसाब से जैसी शेडो पड़ती थी उसी हिसाब से वो टाइम को डिसाइड करते थे, ठीक है। शेडो अगर ऐसी है तो वो उस टाइम को डिसाइड किए, अगर शेडो यहाँ पर आती थी तो 6 बज गए, ठीक है, इस तरीके से आया तो 12 बज गए। तो ऐसे करके जो है टाइम डिसाइड होता था, ठीक है। नाउ वी यूज अ क्लॉक एंड वॉच टू मेजर टाइम। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्लॉक या वॉच का यूज करते हैं, ठीक है। क्लॉक हो गया आपकी दीवार घड़ी, और वॉच हो गया जिसको आप हाथ में पहनते हो, हाथ घड़ी जिसको बोलते हैं, ओके, रिस्ट वॉच। वी ऑल्सो यूज डिजिटल क्लॉक्स, दे आर इजियर टू रीड टाइम। हम लोग डिजिटल क्लॉक्स को भी अब यूज करते हैं, जिसमें टाइम रीड करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक बॉक्स बना होता है, उसमें सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, इस तरीके से दिया रहेगा, आपके नंबर्स लिखे रहेंगे। सपोज 3:30 हो रहे हैं तो 03 लिखा रहेगा और 3:30 लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको रीड करना इजी होता है। और उस जगह अगर आप क्लॉक देखोगे या रिस्ट वॉच देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ टाइम दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे 3:30 बजाने हैं सपोज, तो एक छोटी सुई यहाँ पे हो जाएगी, बड़ी सुई इधर हो जाएगी, और सेकंड की सुई कहीं पर हो जाएगी, ठीक है। सो इसके मुकाबले डिजिटल क्लॉक को देखना ज़्यादा इजी होता है। टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। टाइम को किस किस में मेजर किया जाता है, आवर्स यानी घंटे, मिनट्स में या फिर सेकंड्स में, ठीक है। एन आवर हैज 60 मिनट्स। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ओके। मिनट को शॉर्ट फॉर्म में MIN लिखते हैं, आवर को आप H भी लिखते हैं, कुछ लोग HR भी लिखते हैं, ओके, आई विल राइट H ओनली, ठीक है। और अ मिनट हैज 60 सेकेंड्स, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड SEC, आवर के लिए H होता है, मिनट के लिए MIN, सेकेंड के लिए 6 SEC, ठीक है। सो ये होता है आपका टाइम मेजर करने का प्रोसेस, ठीक है। दीज वर द ओनली सेवरल मेजरमेंट थिंग्स, ठीक है। ये बहुत कम थे चीज़ों को मेजर करने का, और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप कितने दूर गए, सो उसको मीटर या किलोमीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के नापने की चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों का अलग अलग टेक्निक होता है, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, ओके। इन लेटर क्लासेस यू विल रीड इट इन डिटेल। अगले क्लास में आप किसी बड़े क्लास में जाओगे तो आप इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, ओके।
So that's all for today. Okay, the last one is measurement of temperature. Yes, last one is measurement of temperature. ठीक है, टेम्परेचर नापने का भी होता है. टेम्परेचर मीन्स क्या हो गया, तापमान, कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है. टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. टेम्परेचर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है. ठीक है. वी यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर. हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं. दिस इज डिजिटल थर्मामीटर. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस वन इज डिजिटल थर्मामीटर. ठीक है, और ये है क्लासिक थर्मामीटर. ओके, ग्लास थर्मामीटर. सो हम लोग इसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए टेम्परेचर. वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. हम लोग टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में. ओके, डिग्री सी मीन्स डिग्री सेल्सियस और डिग्री एफ में डिग्री फ़ारेनहाइट. आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता है तो धीरे धीरे हमें जब बुखार होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है, हमारा बॉडी जब बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगता है तो टेम्परेचर घटने लगता है. ठीक है, तो इन चीज़ों से आप अपने बॉडी टेम्परेचर को भी नाप सकते हो, किसी खाने की चीज़ के टेम्परेचर को भी आप नाप सकते हो. ठीक है, सो टेम्परेचर को नापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.